हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम चल रहे हैं अपनी न्यू डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी हमने बस की टिकट ले ली है और हम सिटी से थोड़ी दूर आ गए हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमारी बस रुकी है किसी रीजन की, पता नहीं कुछ हो गया है बस में शायद। मतलब इलेक्ट्रिक बसें हैं, तो अगर एक बस है जैसे कि कंटिन्यू 3 बसें आप देख रहे हैं खड़ी, हमारी लास्ट वाली बस है और ये भी आगे वाली भी वहीं जा रही है जहाँ हमें जाना है। और ये इससे पहले भी निकली होगी। तो अभी हम चल रहे हैं और आपको बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपको पता चलेगा एक बेस्ट। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसका लुत्फ़ उठाइए। तब तक हम यहाँ पे देखो एक मैगज़ीन दिखी, हम इसके अंदर जाकर देखते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे लेज वगैरह है और ये थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो बियर वियर कोल्ड ड्रिंक वगैरह एनर्जी ड्रिंक वगैरह यहाँ रखी हुई है। तो चलते, शायद अभी बैठ गए हैं लोग वापस बसों में, ये भी वहीं जाएगी। ये बस में शायद कुछ दिक्कत है, देखो आंटी इस बस को चला रही है। तो हमारी बस लास्ट वाली है। तो अगर ये दो निकलेंगी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक वाली बसें होती है। तो अभी हम बस के अंदर आ गए। ऐसे यहाँ की कुछ बसें होती है, इन्होंने बोला कि भाई बैठ जाओ अभी बस चलेगी। तो ऐसे कुछ यहाँ की बसें हैं अंदर, लाइक इलेक्ट्रिक बसें हैं, फुल्ली इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक से ही चलती है। तो इसलिए इनकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती, या 60-70 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से ही ये चल पाती हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बाहर का व्यू। अभी हमें जाना है जहाँ हमें जाना, वहाँ हमें एक बस और चेंज करनी पड़ेगी। अभी इस बस से हम उतरेंगे, उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट, वहाँ से हम टैक्सी वगैरह देखेंगे, क्योंकि वहाँ बस वगैरह नहीं जाती। क्योंकि हम जा रहे हैं, आपने देखा ही जैसे कि कोई वाटरफॉल है, बहुत सुंदर है ऐसा बताया जा रहा है कि। तो हम वहाँ जाने के लिए बहुत मतलब बस वगैरह नहीं जाती, थोड़ा हिली एरिया है। तो डिमांड के हिसाब से एक दो बसें ही चलती है। और अभी आप देख रहे हैं बाहर इन्होंने हाईवे का काम नया चालू कर रखा, तो पहाड़ों के अंदर से ही रोड बना रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने कितने पेड़ काटे होंगे भाई साहब, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर दोनों ही साइड ऐसे ही है, जैसे कि देखो कितना इन्होंने जंगल का जंगल ही साफ़ कर रखा है। तो अभी हमें पहुंचने में हमारे डेस्टिनेशन में है 1 घंटा। तो अभी हमें इस बस में ही रहना है 1 से 1.5 घंटा। हमारी टोटल जर्नी इसी की है। लेकिन इलेक्ट्रिक बस होते हुए भी यहाँ पे इतना कुछ वो अपने जैसा, मतलब थोड़ा सस्ता टाइम में जो बोलते हैं, तो वो इतना सस्ता है नहीं। है तो यहाँ भी काफ़ी महंगा ही। अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर, जैसे कि हम ये जा रहे हैं 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर है, तो 140 के आसपास ही है। जबकि इलेक्ट्रिक थोड़ी सस्ती होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर। और टाइम भी ज़्यादा लेती है, क्योंकि इनकी इतनी स्पीड लिमिट भी नहीं होती, स्पीड भी इनकी थोड़ी कम ही होती है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे और आपको जैसे भी होता होगा, जो जो हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि पूरा हिली एरिया यहाँ पे, ऐसे कि अक्सर क्या है ना कि ये पहाड़ी होते हैं, इन्होंने पहाड़ को ही काट के रोड बना रखी है। अगर एक आप इसके पहाड़ की साइड में ही ब्लैक सी भी है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको पूरा पहाड़ ही क्रॉस करना होता है, उसी में ही टाइम लगता है। वरना इतना कुछ दूर है नहीं। अगर आप ऐसे देखो कि एक बीच से दूसरे बीच पे, तो आपको सारी सिटी भी दिख जाए। ऐसा मैंने देखा है काफ़ी टाइम कि मैं जब घूमने जाता हूँ तो एक से दूसरी सिटी का बीच दिख जाता, काफ़ी दूर नहीं होता। लेकिन ड्यू टू हिली एरिया क्या होता है ना कि वो पहाड़ों में से बस घूमते घूमते जाती है, तो उसमें टाइम लगता है काफ़ी। जैसे कि आप नीचे देख ही पा रहे होंगे कि नीचे घर वगैरह है। तो है मतलब हिली एरिया है। वैसे भी रशिया तो आपको बताइए कि भाई जंगल और एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत है। और इनमें फ्रूट व्रूट, जैसे कि आप चलते चलते भी आपको नॉर्मल फ्रूट के पेड़ तो दिख ही जाते हैं, जैसे पीच हो गया, अखरोट हो गया। ये देखिए आप यहाँ पे, यहाँ ऐसे अंगूर की खेती की जाती है। तो ये है अंगूर, यहाँ पे अंगूर की खेती मस्ट की ही जाती है, मतलब प्रॉब्ली, क्योंकि ये हर बार चेंज नहीं करते उसको। क्योंकि अब जैसे कि आप ये लाइन है इनमें इन्होंने लगा रखी है पिलर्स टाइप में, तो वो चेंज नहीं कर सकते काफ़ी। तो इसलिए यहाँ पे बियर भी यहाँ की ही फेमस है कि यहाँ पे हाँ बियर भी लोग खुद ही बिल्ड करते हैं अपनी। यहाँ पे जैसे कि ब्लैक कलर के हैं ये, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं अंगूर जो है यहाँ पे, काफ़ी दूर तक काफ़ी उसमें जो बोलते हैं अपने गज टाइप, या फिर उसमें होते हैं पहाड़ों को एकदम साफ। कोई पेड़ नहीं दिखेगा आपको बीच में आपको कोई पेड़ नहीं दिखा। देखो आप कब से चल ही आ रही है, मतलब कि जो ये सब अंगूर की बेलें, और एक के ऊपर काफ़ी सारे अंगूर लगते हैं। मैंने देखा पास से इनको, एक बार मैं गया था। तो देखो आप देख पा रहे हैं कितनी दूर तक है ये, और कितनी ऐसा लगती कंटिन्यू ही काफ़ी किलोमीटर तक चलती रहती है। तो
अंगूर की खेती तो यहाँ होती है, क्योंकि अभी 2 महीने में ठंड आ जाएगी तो सब सूख जाएगा यहाँ पे, बर्फ़ गिरने लग जाएगी तो होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है अभी, तो यहाँ पे है अंगूर, अंगूर का होता है। तो अभी गाइस अब हम अपनी बस से उतर चुके हैं यहाँ पर, ये हमारी बस थी, हम पहुँच गए हैं एक नेक्स्ट सिटी में। यहाँ से हमें जाना है पहाड़ों के बीचों बीच, जो हम पहाड़ देख रहे थे शायद, अब हमें वहीं जाना है। ये नेक्स्ट सिटी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आखिर बस का क्या है। अभी हम अंदर जाकर बस का पता करते हैं कि वहाँ बस जाती है एक सिटी तक, वहाँ से हम टैक्सी करें या फिर यहीं से ही टैक्सी करें। तो हम पता करते हैं कि यहाँ से बस कितने बजे जाती है। अगर लेट होगा थोड़ा आगे पीछे तो हम नहीं करेंगे। तो ये इनका जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम है। या अब तो बगजाल, ये मतलब यहाँ पे बस स्टॉप को अब तो बगजाल बोलते हैं। यहाँ पे हम अभी बस का पता करते हैं कि नेक्स्ट बस नेक्स्ट सिटी तक कितने बजे तक है। तो बस तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे बाद है, तो हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि हमें वापस भी आना है घूम कर। तो ऐसा यहाँ पे वो है बस स्टॉप, ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बसें लगती हैं। ज़्यादा बड़ी बसें तो यहाँ नहीं होती इंडिया की तरह, नॉर्मल बसें ही है, 20 से 25 सीटर। तो हम फ्रेश व्रेश हो लिए हैं यहाँ पे। अब हमने टैक्सी बुक करनी लगा ही दी है, तो अब हम यहाँ से टैक्सी करेंगे। जल्दी से जल्दी टैक्सी हो जाए तो हम सीधा वहाँ तक ही जाएंगे जहाँ हम सिटी का नहीं करेंगे, हम जहाँ से हमें पैदल चलना है ना, उसका टैक बस स्टॉप का लास्ट जो होगा वहाँ हमें टैक्सी उतार देगी, क्योंकि बस तो यहाँ से 2 से ढाई घंटे बाद है। तो हम 2 से ढाई घंटे तो यहाँ पे कुछ करेंगे क्या ही, तो निकल ही लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ यहाँ का बस स्टॉप है। तो अभी हम जाते हैं और यहाँ के कुछ कॉम लोकल ऐप है उनसे हम टैक्सी बुक करने की ट्राई करते हैं। तो गाइज़ अब हमारी टैक्सी बुक हो चुकी है, ये अप्रोक्सीमेटली हमें जहाँ तक ले जाएगी, जैसे कि तो वो हमारी फाइनली टैक्सी हुई है 1100 रुपये के आसपास। 33 किलोमीटर यहाँ से दूर है, मतलब 33 किलोमीटर अभी यहाँ से हमें दूर है। पहाड़ों ही पहाड़ों में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ये बोल रहे हैं कि हम आधे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे क्योंकि भीड़ कम है। तो ऐसा कुछ सिटी है। अभी हम निकल लिए हैं यहाँ से। तो अभी अप्रोक्सीमेट हमें 40 से 45 मिनट लग जाएगा। तो इसके बाद हम वहाँ से ही हमें तो काफ़ी दूर और पैदल चलना है, वहाँ से हम प्रॉपर पहाड़ों में जो बोलते हैं ना, जंगल एकदम, तो वहाँ पे जाना है। तो जैसे देख रहे हैं आप, अब वाटरफॉल है तो ऐसा तो होगा ही, ओबियसली पहाड़ों में ही होगा। तो ऐसे यहाँ पे ये तो मुझे लग रहा है 2 ही लाइन है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक सा दिख रहा है। अभी हम इसी रोड से आए थे, अभी थोड़ा हमें इसी, तो आप देख रहे हैं सामने पहाड़ों में इन्होंने कहाँ कहाँ घर बसा रखे हैं, देख रहे हैं आप, जहाँ इनका मन करता है वहीं रह लेते भाई। देख रहे हैं हम कितनी ऊंचाई से, जैसे वो रोड दिख रही है सामने, हम उधर से ही आए थे, क्योंकि एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है, दूसरे में चढ़ना पड़ता है। तब हम आ गए, हमारा रास्ता चेंज हो गया है, अब हम चल लिए हैं पहाड़ों की ओर। और आपके पहाड़ों के वादियों की आपको दिखाएंगे प्रॉपर। तो ऐसी चीज़ हम आपको यूनिक यूनिक यहाँ की दिखाते हैं। तो हम आप अपना और अच्छी अच्छी चीज़ें, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए देखिए, जैसे कि ब्लैक सी, इधर ब्लैक सी रहेगी, इधर बस पहाड़ रहेंगे और वहीं हमें चलना है। जैसे अपने नैनीताल वगैरह होती है वैसे ही है पहाड़ों में रास्ते। तो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे गर्मी अभी 2 से 3 हो गई, बस इस महीने में गर्मी रहेगी, इसके बाद यहाँ ठंड आ जाएगी तो कोई लोग घूमते नहीं है, और ये लोग गर्मियों में काफ़ी घूमते ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो अभी ये हरा भरा, और इनमें खाने वाने के पेड़, अगर आप चलते रहते तो अखरोट के पेड़, पीच के पेड़, सेब के पेड़, जैसे कि कभी दिखाऊंगा मेरे हॉस्टल के बाहर ही सेब के पेड़ भी इतने सारे हैं कि आप तोड़ और खाओ तो कोई वो नहीं, कुछ बोलता भी नहीं है। पर ये लोग तोड़ कर खाते नहीं है, ये मार्केट से ही खरीदते हैं, अपना प्रेफरेंस मार्केट पे ही रखते हैं। तो अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने तक, तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए, क्योंकि उसी से ही एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब मोटिवेशन लाइक कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ उसमें मेहनत किया, आपका भी कोऑपरेट हो रहा है। तो ये हमने एक सेल्फी लिया, मैंने अपने लिए बनाया। तो हम 4 बंदे आराम से जा रहे हैं आज। तो बस यही है कि आप बनाते, आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। अभी तो आप इस पे थोड़ा सपोर्ट बनाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे बाहर के व्यू आप देख रहे हैं कैसा हिली हो रहा है। अब हम जंगल में हो चुके हैं एकदम से, इधर हमारे ब्लैक सी है राइट हैंड साइड। तो मतलब, तो ये थोड़ा अभी आप थोड़ा इसका मज़ा लीजिए।
तो हमारी जर्नी अभी चालू हो चुकी है। अभी हमें थोड़ा सा 20 से 25 मिनट और लगेगी, तो हम भी थोड़ा टैक्सी से इंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें टैक्सी वालों में अपने गाने लगा लिए हैं। क्योंकि एफएम भाई साहब एफएम चला रहे थे यहाँ का, तो अभी हमने अपने गाने खुद के चलाए हैं। तो थोड़ा बोर ना हो, इसलिए इसको और भी अच्छा बनाने के लिए हमने किया है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ का अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाएंगे। तो देखो, अब इन पहाड़ों में हमें कहीं जाना है। टैक्सी से उतर कर भी हमें अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं कि 4 से 5 किलोमीटर जाना है। तो अभी हमें टैक्सी ने हमें उतार दिया है। हमने इनको भाई साहब को पेमेंट कर दी, ये हमारी टैक्सी थी। ठीक है, तो अभी इनने इनसे बोल भी दिया है कि अगर हम लेट हो जाए तो आपको कॉल करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं अगर हो सकेगा तो मैं आ जाऊँगा आपको रिसीव करने, क्योंकि इनका टैक्सी का काम सेकेंडरी है, कोई और काम प्रेफरेंस करते हैं ये लोग। ये वो गांव है, बस यहाँ तक से आगे आप कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ जो भी है खड़ी करनी पड़ेंगी। इससे आगे आप या पैदल जा सकते हो, या ऑफ रोडिंग की जो गाड़ियाँ हैं वो ही आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए है। तो अभी हम निकल लिए हैं यहाँ से। अब पैदल जाना, आप जहाँ तक देख रहे हो इतना 5 6 किलोमीटर एकदम पहाड़ के ऊपर खड़ी चढ़ाई में हमें जाना है। तो अभी हम चल दिए हैं, तो ये देख रहे हैं आप, जंगल ही जंगल है। तो चारों तरफ फॉरेस्ट है, वाटरफॉल है, तो ओबियसली इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे आप अब हम चल लिए हैं, तो जैसे कि पीछे आप जैसे देख रहे थे, हमें कुछ लोग मिले जो, ये भाई साहब हमारे साथ ही निकल लिए हैं। ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हमने एक मैगजीन से सामान लिया, तो भाई साहब हमारे साथ हो गए हैं। हम देखो ये हमारा कितना साथ देते हैं। तो अभी हमने देखा कि जाना बस ये 2 4 घर यहाँ तक ही है, उसके बाद तो प्योर जंगल ही है, तो उसमें हमें जाना है। तो अभी हमें मिले पीछे ऑफ रोड वाले, वो बोले कि हम आपको ऊपर डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे, वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वहाँ तक कि उन्होंने हमें पहले बोला अप्रोक्सीमेट कि 2,000 रुपये। लेकिन भाई कितना लूट, मतलब थोड़ा ही ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा नहीं है, पैदल ही ज़्यादा, जबकि उतरने के बाद भी। तो भी उन्होंने हमसे 1500 2000 का बोला, और फाइनली वो 500 रुपये तक आ गए। लेकिन हम भी सुबह से बैठे ही हैं, बस में बैठे, टैक्सी में बैठे, तो हम भी सोच रहे हैं कि चलो चल ही लेते हैं। और ये भाई साहब भी अब तो हमारे साथ ही जा रहे हैं, तो फिर तो डर ही किस बात का है। तो ये यहाँ पे कुछ गांव वगैरह हैं, बस इनका भी यही है कि भाई चलो, ये सीजन है तो ये लोग भी कमाते हैं। जैसे पुरानी, कितनी पुरानी गाड़ी है भाई, कितनी पुरानी होगी बताओ। तो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसे कि ये 2 4 घर लास्ट ही दिख रहे हैं। इसके बाद तो हमें पैदल ही जाना है। जैसे कि ये री ऑफ रोडिंग ऐसे यहाँ पे है, ये डिफेंडर जो होती थी ना, बहुत पुरानी डिफेंडर है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, क्योंकि आगे अपनी ये सड़ान वगैरह तो नहीं जा सकती भाई। तो ये है इसको मोस्ट, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, पता नहीं उसमें क्या मिलता है। तो ऐसे ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ हैं, तो ऑफ रोड कर सकते हो। जैसे कि आ रही है आपने ये पुरानी डिफेंडर, अब तो डिफेंडर बहुत आगे पहुंच गया है, पर यहाँ पे अभी भी चलती हैं जैसे स्कोडा ये। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करो, क्योंकि आगे जो रोड है वो ऑफ रोडिंग पे है, और ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियाँ जैसे कि आप हम देखेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पर सेडान वगैरह नहीं जा सकती। तो अब हम चल लिए हैं जंगल के बीचों बीच। हमें रात होने से पहले वापस भी आना होगा, क्योंकि फिर हमें यहाँ से भी निकलना, हमें वापस भी जाना। शायद हमें आगे टैक्सी मिले ना मिले, इसलिए हम टाइम से ही जाकर टाइम से ही आएंगे। तो ये भाई साहब अभी हमारे साथ ही चल रहे हैं, बताओ कब से, 1 किलोमीटर से तो अभी साथ ही चल रहे हैं। आगे भी देखो कितना हमारे साथ चलेंगे। तो नीचे जैसे कि पानी की आवाज़ आ रही है, ऊपर से जो झरना है उसी का ही आ रहा है। तो ये मेरे साथ ही चल रहे हैं, जैसे देखो, ये तो भाई इनको तो लगता प्यार ही हो गया। अब अपना खाना भी नहीं खाते, खाना भी खिला दे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आगे से ऑफ रोडिंग की कार आ रही है, देखो ऐसी, ये तो जिप्सी टाइप में लग रही है, अपनी जैसे जिप्सी होती है ना। ये पीछे देखिए, ये आ गई एक। तो क्या होता है ना कि कुछ लोग अलग अलग डेस्टिनेशन का एक पैकेज भी बना के रखते हैं कि हाँ ऐसा है। जैसे कि ये है, इनमें क्या होता है, वाटरफॉल के अलावा भी आपको ये काफ़ी कुछ दिखाते हैं, मतलब यूनिक यूनिक चीज़ें। जो इनकी हिस्ट्री होती है उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, हिस्ट्री वगैरह में तो सही बताऊँ तो। हाँ, मुझे यूनिक चीज़ें देखना अच्छा लगता है कि हाँ वाटरफॉल देखा, ये चल ही रहे हैं भाई साहब, तो हमें उसकी ज़रूरत ही क्या। कोई आएगा तो ये देख ही लेगा। तो ऐसे ऑफ रोडिंग कारें यहाँ चलती हैं, बस यही चल सकती हैं, बाकी सेडान वेडान तो नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ही ज़्यादा पत्थर है। और बारिश बारिश में तो यहाँ आना ही वो हो जाएगा। क्योंकि आज जब हम वो निकले थे अपने घर से, तो भाई हमारी सिटी में तो बारिश हुई काफ़ी अच्छी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। पर हमें लग रहा था कि भाई बारिश ना हो जाए,
तो ये चल रही है भाई साहब, हमारे साथ चल ही रहे हैं भाई। बताओ, हमें 2-2.5 किलोमीटर हो गए चलते चलते। भाई साहब हमारे साथ पूरा सहयोग बनाए हुए हैं, कहीं ना जा रहे और चुपचाप चल रहे हैं बस हमारे साथ। आगे चल रहे, बगल में अपने रास्ता सही से दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो अच्छा है इनका भी। जैसे भाई साहब क्या ही शानदार गाड़ी लग रही है ये, बताओ। डिफेंडर अच्छा मॉडिफाइड किया इन्होंने। ये ऑफ रोडिंग हमें हेलो बोल रहे हैं वो लोग, देख रहे हैं आप। भाई अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा मॉडिफाई किया है इस गाड़ी को। तो ऐसी ही गाड़ी यहाँ पे चलती हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये ऐसे खड़ी है यहाँ पे, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो आपको यहाँ तक लेके आती हैं, 2 किलोमीटर के पास आपके पास लेके आती हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। ये पता नहीं ये भी आ गई यहाँ पे, चलो सही है, पहुँच गई सही से। तो सड़ान वगैरह तो लाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो अभी हम पहाड़ में खड़ा हमने चढ़ लिया है अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर, तो हम पैदल चल लिए हैं 2 से 2.5। अभी हमें 2-1 किलोमीटर और चलना है। तो ये है इस पार्क का नाम झुरझुर, वाटरफॉल का नाम झुरझुर। यहाँ से हर किसी को ही पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये भी है वो यहीं से ही उतारेंगे। तो आंटी से हमने पूछ लिया कि आप इसी रास्ते से जाओ, यहाँ से अप्रोक्सीमेट 2-1 किलोमीटर और है, पर उसमें सीढ़ियाँ बनाई हुई है, अच्छा बनाया हुआ है रास्ता। तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट, और फिर हम यहाँ से फ़ोटो शूट कराते हैं, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर, और आपको दिखाएंगे और क्या पे क्या क्या है यहाँ पे। ये भाई साहब अभी भी हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही हैं, देखो बैठ गए। आगे नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही जाएंगे ये लोग भी। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ खा थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं जो हमने अभी ये लिया था। तो अभी हम चल लिए हैं आगे की ओर। ये हो गया, यहाँ से हर किसी को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं। अब आ रहा जोर भाई, अब चलो। थोड़ा अच्छा तो है कि रोड सीढ़ियाँ हैं, तो हम चल रहे हैं सही से। इन्होंने अच्छा बनाया है ये तो, 2 से 2.5 किलोमीटर तक में सब अच्छा बनाया है। तो थोड़ा खा पी लिए, 10 मिनट रेस्ट कर लिया। अब सीधा वाटरफॉल पे जाकर ही रेस्ट करेंगे। वहाँ नहाएंगे, अच्छे से मज़े करेंगे। नहाने का है कि नहीं तो वो हम देखेंगे। तो चलो, ये देखो जैसे कि जंगल है पूरा, यहाँ पे रात में स्टे करना तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप कैंपिंग वैंकिंग बोलते हैं कि लोग कर सकते हैं यहाँ पे कैंप वगैरह, तो हमें कैंप तो नहीं करना है। तो हम निकल लिए हैं। ये भाई साहब यहाँ पे जैसे कि इन्होंने उल्लू बिठा रखे हैं, आप यहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खिंचवाओ, ये खींचेंगे जैसे कि। तो आप फ़ोटो खिंचवाओ यहाँ पे। उनके साथ उल्लू है वो, वही है कि अलग अलग पोज में देकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो लोग आ भी रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है यहाँ के 1:30 बज गया है यहाँ पे। और हम वहाँ पे 3 से 4 घंटे बैठेंगे हम, खाएंगे वाएंगे थोड़ा, वहाँ पे अपना नहाएंगे, फ़ोटो शूट कराएंगे, फिर निकल लेंगे। तो ऐसे ये देखो इन्होंने पेड़ का क्या बना रखा है यहाँ पे, पेड़ इन्होंने काट कर। तो अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया इन लोगों ने। रास्ता तो काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है। तो है पहाड़ों में ऐसा अब थोड़ा जोर का मारा चलने में, क्योंकि अभी एक प्रॉपर फुटपाथ बना रखा है। तो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे, हाँ देखो जैसे कि अभी चढ़ना भाई साहब। तो अभी चढ़ रहे हैं हम लोग, और भी हमारे साथ पीछे लोग हैं, पर इन्होंने जगह जगह डस्टबिन भी बना रखी है कि भाई गंदगी ना फैलाए। और ये लोग वास्तव में फैलाते भी नहीं है भाई, कि हाँ यहाँ गिर दिया, वहाँ साफ़ सफाई में अच्छा कोऑपरेट रखते हैं लोग। तो ये लोग जैसे कि आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हमें लग जाएगा। और ये भाई साहब आप देख रहे हो, ये भी अभी भी हमारे साथ ही चल रहे हैं भाई, दोस्ती बन गए तो पूरा। हिल छोड़ ही नहीं रहे, हम लोगों को छोड़ ही नहीं रहे भाई साहब, किसी के साथ भी नहीं जा रहा, हमें भी नहीं छोड़ रहा भाई साहब। चलो ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पे बोला कि आग वाग ना जलाएं, क्योंकि जंगल है। तो आप यहाँ पे जैसे सूखे हैं तो रिस्की हो जाता थोड़ा सा काम। और वो देख रहे हैं आप, ये वाटरफॉल का ही पानी है, ये ऊपर से आ रहा है। तो अभी उम्मीद है कि अभी वाटरफॉल की आवाज़ तो नहीं आ रही, पर अभी चढ़ाई बहुत करनी है भाई साहब। अगर अभी तो देख रहे हैं कि कितना टाइम और लगेगा, कोई आइडिया ही नहीं भाई, जब से चले ही जा रहे हैं भाई साहब। भारी देखो, पहाड़ बस पहुंचने ही वाले, पहाड़ का टॉप व्यू आ गया भाई, टॉप। हमें नहीं पता कि हमने 4 किलोमीटर कैसे चढ़ लिए आज। अगर कोई ऐसे बोलते 4 किलोमीटर चलना तो हम नहीं चल पाते, लेकिन आज चढ़ लिए, बताओ। तो अभी थोड़ा उतरना पड़ रहा है, ऐसा ही है, कभी चढ़ो कभी उतरो। तो आप देखिए, ओ दिख गया भाई, वाटरफॉल दिख गया। नाइस, व्यूज़ तो अच्छे हैं, लोग भी काफ़ी हैं। तो आपको यहाँ के वाटरफॉल का व्यू दिखाएंगे हम लोग। पर रास्ता बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने, यहाँ तक का कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक सारा रास्ता इन्होंने अच्छा बनाया है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे 300 लीटर पर कुछ
मिनट या कुछ ऐसा है कि जो पानी बहता है ऊपर से आता है। ये सनो का वाटर है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद यहाँ स्नो गिरेगी तो वो जम जाएगी, तो उसके बाद ये भी जम जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ माइनस तक में टेम्परेचर जाता है, -10 -15, पहाड़ के टॉप पे तो और भी चला जाता होगा माइनस में। तो उसी का ये फ्रेश वाटर है, एकदम फ्रेश पानी, एकदम साफ़ है यहाँ का। तो जैसे कि हो रहा है वहाँ पे लोग बैठे हैं, फ़ोटो शूट भी करा रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं। और अभी चलते हैं और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इस बोलते हैं कि इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे, आपको वहाँ भी दिखाएंगे इस वाटरफॉल के ऊपर से कि ये पानी कहाँ से आता है। वैसे तो किसी चीज़ का इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हम कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो वही है, तो यहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ पे ये है वाटरफॉल, देखिए इसका नाम है झुरझुर झुरझुर वाटरफॉल। ये रहा झुरझुर वाटरफॉल है, सही है, मतलब अच्छा अच्छा व्यू है। तो अभी हम भी चलते हैं और थोड़ा मज़ा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नहा लिए और खाना वाना खाया थोड़ा। तो अभी ये है, जैसे कि लोग नहा रहे हैं, तो इनमें नहाना तो वैसे मना है, क्योंकि ऊपर से कोई लैंडस्लाइड हो जाए, ये हो जाए, फिर भी हमने एक बार डुबकी मार ली है इसके अंदर। बाकी सब ऐसे ही देख ही रहे हैं आप लोग कि भाई हाँ। तो अब हम वहाँ से निकल लिए और हम जा रहे हैं इसके थोड़ा सा और ऊपर, कि ये पानी आता कहाँ है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि इसके और ऊपर भी कुछ है, तो वहाँ भी देखो, वो भी अच्छा है। तो हम अभी उधर ही जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। मतलब अब हम प्रॉपर पहाड़ है, यहाँ कोई सेफ्टी जोन नहीं है, कुछ भी आ सकता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ लोग यहाँ पे जो कैंपिंग वैम्पिंग कभी करते हैं तो CR आ जाता है, जन बड़ी बात नहीं है। तो हाँ ठीक है, पर रोड है वगैरह तो ऑफ रोडिंग की कारें भी आती हैं यहाँ पे। वो कभी कभी मैंने तो अभी ऊपर तो नहीं देखी, उसके बाद तक मैंने नहीं देखी, अभी बोलने के भी बंद कर रखी है। वहाँ पे था एक गेट, तो उन्होंने उसको लॉक लगा रखा था, तो अभी बंद है। अब हम प्रॉपर जंगल में हैं, तो ये आंटियाँ यहाँ पे आप बैठेंगे, भाई कोई आएगा चाय वाय बेच देती हैं। इन्होंने बहुत पुरानी टैक्टिक्स लगा रखी है, इन्होंने बहुत ही पुरानी टैक्टिक्स चाय बनाने की है। और अब हम बहुत ऊपर आ गए भाई, हमें खुद नहीं पता कि अब हम पहाड़ के एकदम टॉप पे चल रहे हैं, बिल्कुल टॉप पे। कितना साल पुराना पेड़ हो गया भाई साहब, देखो कटा हुआ है आधा। तो अभी चल रहे हैं हम लोग आगे की ओर। तो नीचे पानी चल ही रहा है, पानी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि स्नो का वाटर है, स्नो पिघली हुई है ना, तो एकदम फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं पीने का पानी। तो ये अंकल जैसे कि यहाँ पे बेच रहे हैं। अब कुछ लोग आते हैं भाई, थक जाते हैं, तो इतना ऊंचा पहाड़, तो चाय वाय है, शहद वहद ये लोग बेचते हैं, काफ़ी 2 4 चीज़ें और भी हैं। पर ये फ़ोटो वोटो नहीं खींचने देते शायद, ये क्योंकि इलीगल टाइप में भी हो सकता है कि भाई यहाँ बेचना अलाउड ना हो, क्योंकि ये काफ़ी हाई रेट में भी बेचते हैं। पर ऐसे कोई बोलता नहीं है। आंटी ने तो हमें बोला, पर अंकल ने हमें कुछ नहीं बोला। तो जैसे कि यहाँ पे भी एक झरना है, ये रहा वाटरफॉल, ये भी क्लीन वाटर है, आप देख ही रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी देखो आप पानी की भाई, कितना क्लीन, पर ठंडा। अभी हम नहाए भाई, हमें पता कितना ठंडा पानी था भाई साहब, फिर भी अभी इतनी दूर आए तो नहाना तो बनता है भाई। इतना ठंडा हो गया था कि मेरा सर घूमने लग गया, मेरा हेडेक सा होने लग गया था थोड़ा, फिर मैं निकला है बाहर। तो अभी वो देखा, अभी हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं जितना जा पाएंगे हम लोग, आज ट्राई करेंगे कि उतना जा पाएँ। अभी हमारे पास 1 1.5 घंटा और है, क्योंकि जंगल में आपको भी पता रात जल्दी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों से रोशनी इधर से आएगी नहीं, रात हो जाएगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर हमें आगे टैक्सी वाले से भी बात करनी है, जाने के लिए हमें रूम तक भी जाना है, हम यहाँ स्टे नहीं करना चाहते। तो ये है इसका लास्ट तो नहीं है, मतलब इससे भी ऊपर जा सकते हैं, पर हम यहाँ तक ही जाएंगे। यहाँ भी लोग थोड़ा सा नहावा रहे हैं, नहा तो नहीं, लेकिन ये लोग इस पानी को कुछ ऐसे धार्मिक टाइप में नहीं होता समझते, तो कुछ मुंह धोना, जैसे अपने गंगा वंगा में धोते हैं हम लोग मुंह, गंगा वगैरह में, तो पीते भी हैं लोग इस पानी को। तो अब हम आ गए हैं वापस वहाँ से, और अब हम चल लिए वापस अपनी घर की ओर। यहाँ से अब जितना टाइम हमें चढ़ने में लगा था, होप सो हम जल्दी उतर भी जाएंगे नीचे। तो अभी हम चाह रहे हैं नीचे की ओर, और जल्दी जल्दी निकलते हैं। हम घूम लिया अच्छे से, फ़ोटो शूट हो गया, सब जो है आपको देखने को मिलेगा। बस आप सब्सक्राइब करते रहना, और आप बताना आपको ये कैसी लगी वीडियो, कि हाँ आपको कैसी चीज़ें चाहिए चाहिए तो हम उसी का ही करते रहेंगे, और मैं आपको यहाँ से एक यूनिक से यूनिक छोटी से छोटी। तो अब हम उतर रहे हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बज गए 5 और 2 घंटे में अंधेरा तो वैसे नॉर्मल टाइम में हो जाता है, तो हमें और भी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी हम ऊपर से आ गए हैं, इसी रास्ते से हम वापस भी जाएंगे, ये है वो वाटरफॉल।
तो अभी इसमें हमने कर लिया, अभी वापस से भीड़ हो गई, वापस से काफ़ी लोग आ गए हैं। तब हम यहाँ से निकलते हैं, तो जितना जल्दी है जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं। एंटरटेन हमने काफ़ी कर लिया, तो चलते हैं आगे और अपने टैक्सी वाले को फ़ोन करते हैं। अगर वो होगा तो, नहीं तो हमें फिर दूसरी टैक्सी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो यहाँ आस पास ही होगा तो ही वो आएगा। उसने ऐसे ही बोला था कि अगर फ्री होऊंगा तो मैं आ जाऊँगा। तो अभी चलते हम लोग, जैसे कि ये भी कहीं से आ रहा थोड़ा सा पानी, कहीं कहीं से बर्फ़ पिघली है आ रहा है। पर वाटरफॉल अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। अब कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बैठने का भी इन्होंने जगह जगह पे अच्छा बनाया है। आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी लोग आ रहे थे, वो अपना टेंट वेंट भी लेकर आ रहे थे। तो कैंप भी कर सकते हैं, अगर 5-6 लोग हों तो आप यहाँ पर खाना वाना थोड़ा, पर आग वगैरह तो जलाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जंगल है, तो इसलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। फिर भी चलो ठीक है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ा आगे। तो अभी हमने कर लिया है, अब वहीं से हम आ गए थे जहाँ से हम गाड़ियाँ, जैसे यही दुकान है, यहाँ पे चाय वाय आप थोड़ा नॉर्मल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से गाड़ी से नीचे उतर सकते हो। तो हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पैदल उतरने में इतना जोर नहीं आएगा। तब हम चल दिए, जैसे कि हो गया है। तो अभी हो गया है, पहाड़ जंगल से हम चल रहे हैं अपने टैक्सी वाले के पास। उसको हमने फ़ोन कर दिया, तो उसने हमें 40 मिनट का टाइम दिया है। तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं। और ये लोग देखो पैदल चल रहे हैं, वो गाड़ी भी इतनी धीरे चल रही है जितनी धीरे हम चल रहे हैं, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है ना भाई। ऑफ रोडिंग है, ख़राब भी नहीं बोल सकते कि भाई हाँ पहाड़ों में तो अब ऐसा ही है भाई, बारिश आने के बाद कुछ पता नहीं रहता। तो इसीलिए ही, तो जैसे कि ये भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो आपसे जैसे कि ये रही, आप टायर देखिए कितने इंच के उन्होंने डाले होंगे भाई साहब। हेलो बोल रहे हमें हम जा रहे, हम आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, पता नहीं कब तक वापस आएंगे। पर अगर हाँ, अगर आपको स्टे करना है नीचे किसी होटल वोटल में तो आप रह सकते हैं, लेकिन हम आज स्टे के प्लान से नहीं आए, हमें वापस भी जाना। आगे सामने पहाड़, ये पहाड़ पूरा ही इतना जंगल है भाई सब, देख रहे हैं आप, पूरा आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये भाई साहब आ रहे हैं, अभी ये जा रहे हैं, देखो ये तो जाने का ही प्लान है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आएंगे तो इनका, क्योंकि इनका पैकेज होता है कि 2-4, ये है जगह जहाँ हम गए थे भाई, कितना हम वहाँ गए थे टॉप पर, जो आपको दिख रहा होगा सूरज के पास में एकदम, उधर हम गए थे टॉप पर पता नहीं चला हम कितना पहाड़ चढ़ गए। ठीक है, अगर रोड सही से हो ना, इन्होंने बना भी रखा था चलने का। तो ये फ्रूट है, देखो यहाँ पे घरों में लगे हुए हैं। तो फ्रूट तो यहाँ पे वेदर की वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फ्रूट, एप्पल, काफ़ी कुछ है, मतलब कि बस यही कुछ घर है। अब हमने टैक्सी आ गई हमारी दोबारा, सेम प्राइस में ही हमने इसको बोल दिया कि हमें वहीं छोड़ दे, बस वाली जगह। गाइस, तो वहाँ से आपको हम अगर बस ब्लॉग लेंगे, अच्छा और फिर लगा अपने हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के नए डेस्टिनेशन।